Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all very well. I am your math teacher सियाराम सर। आज हम आप लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स में जो 7th चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय की 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 7.5 में चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चन हैं। और आप लोगों ने अभी तक अगर फैक्टोरियल को सॉल्व करना नहीं सीख पाए हैं तो वो प्रीवियस वीडियो में जा कर के फैक्टोरियल के अंदर से कैसे डिजिट निकलती है, उसके बाद फिर सॉल्व कैसे करते हैं, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि फैक्टोरियल यानी कि जैसे मान लीजिए NPR है तो परमुटेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी के जस्ट बाद जैसे ही हम लोग ये परमुटेशन पढ़ लेंगे वैसे ही कॉम्बिनेशन आ जाएगा, मतलब संचय आ जाएगा। उसमें भी आपको फैक्टोरियल के बारे में यानी कि फैक्टोरियल सॉल्व करना होगा। अगर फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आया तो समझ लीजिए आगे के क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप फैक्टोरियल को सॉल्व करना अच्छे से सीख लीजिए कि फैक्टोरियल के अंदर कोई डिजिट है तो कैसे निकलती है। एक बार हम आपको पुनः बताते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल n लिखा हुआ तो n को जब बाहर करेंगे तो n बाहर कर लिया तो उसके अंदर एक डिजिट कम हो जाएगी, कम के बचेगी, मतलब n इंटू फैक्टोरियल में n-1, फिर n-1 निकालेंगे तो एक डिजिट और कम हो जाएगी, तो आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 बचा। अगर n-2 निकाल लेते हैं तो n-3 बच जाएगा फैक्टोरियल में। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज है 7.6। तो 7.6 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोड़े बनाने के एक प्रश्न में दो स्तंभ A और B हैं जिनमें 6 शब्द लिखे हुए हैं। ज्ञात कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर कितने प्रकार से दिया जा सकता है। यानी क्वेश्चन में कहा गया जोड़े बनाने के एक प्रश्न में, यानी पेयर बनाया जा रहा है, उसमें दो स्तंभ A और B जिनमें प्रत्येक में 6 शब्द लिखे हुए, तो इनका उत्तर हम लोग कितने प्रकार से दे सकते हैं। क्लियर? तो आइए इसका सलूशन हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए, स्तंभ A के प्रथम शब्द का जोड़ा स्तंभ B के 6 शब्दों में से किसी के साथ बनाया जा सकता है। फिर इसी प्रकार स्तंभ A के दूसरे शब्द को अगर लेंगे तो दूसरे शब्द को स्तंभ B के 6 शब्दों के साथ हम लोग किसी के साथ बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब स्तंभ A का पहला शब्द B वाले के 6 शब्दों से किसी एक के साथ जोड़ा बन जाएगा, तो जोड़ा बन जाएगा तो उसके बाद फिर शेष कितने बचेंगे? 5 ही तो बचेंगे। तो स्तंभ A का जो दूसरा वाला शब्द है स्तंभ B के 5 शब्दों के साथ किसी के साथ बनाया जा सकता है। तो दूसरे शब्द को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? 5। इसी प्रकार जब स्तंभ A का तीसरा शब्द लेंगे तो B में 4 शब्द बनेंगे, चारों में से किसी के साथ जोड़ा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब इनको हम लोग शब्दों की संख्या निकालेंगे तो पहले वाले में 6 प्रकार से, दूसरे वाले में 5 प्रकार से, तीसरे वाले में 4 प्रकार से, चौथे वाले में 3, पाँचवें वाले में 2 प्रकार से और छठे में 1 ही बचेगा तो उसको हम लोग उससे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर बनाए गए यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के प्रकार हो जाएंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 720, 720 आ जाएगा। इसी को हम लोग गुणन का सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी क्योंकि गुणा किया जा रहा है जितनी डिजिट हैं तो इसलिए इसको हम लोग गुणन का सिद्धांत कहेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है
3 व्यक्ति किसी ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश करते हैं जिनमें 5 स्थान रिक्त हैं। यानी 3 व्यक्ति किसी डिब्बे में प्रवेश करते हैं ट्रेन के और उस डिब्बे के अंदर 5 स्थान खाली हैं। आगे ज्ञात कीजिए व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। अच्छा ये बताइए इसमें बेटा कि जो अंदर सीटों की संख्या है वो कितनी है 5 और व्यक्ति कितने प्रवेश कर रहे हैं 3 इसमें। तो कुल रिक्त स्थान यानी खाली स्थान है 5 और व्यक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पे 3 है। क्लियर। अब इन व्यक्तियों के बैठने के प्रकार हो जाएंगे 5P3 क्योंकि यहाँ पे कोई उसका यानी कंडीशन नहीं दी गई कि जो पहला व्यक्ति है पहले सीट पे बैठता है या दूसरे पे तीसरे पे, ऐसा कुछ निश्चित नहीं किया गया है। तो 5 में से यानी n जैसे फार्मूला बताया था n में से r का चयन करना हो तो उसके चयन की विधियां बराबर NPR। उसी प्रकार 5 रिक्त स्थानों में 3 व्यक्तियों के बैठने के प्रकार हो जाएंगे 5P3। फैक्टोरियल से इसको ब्रेक कर लेंगे, तोड़ देंगे तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 - 3। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो फैक्टोरियल 5 को निकालेंगे 5 4 3 और 2 पे रोक देंगे क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 2 रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अतः व्यक्तियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है 60 प्रकार से बैठाया जा सकता है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है, एक टीम में 6 लड़के एवं 4 लड़कियां हैं, दूसरी टीम में 5 लड़के एवं 3 लड़कियां। ज्ञात कीजिए दोनों टीमों के बीच कितने एकल मैच कराए जा सकते हैं। यानी यहाँ पे एकल मैच कराना है। एकल मैच का मतलब हुआ कि अगर मैच लड़का और लड़के के बीच ही होना चाहिए। एकल मैच का मतलब यही होता है कि मैच अगर कराएंगे तो लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ होना ही एकल मैच कहलाता है। तो अतः यहाँ पे एकल मैच कराने के लिए हमें दोनों टीमों से एक एक लड़का अथवा एक एक लड़की का चयन करना होगा। दोनों टीमों में एक एक लड़के का चयन क्रमशः 6 तथा दूसरे वाले में 5 विधियों से किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पहली टीम में 6 लड़के हैं, दूसरी टीम में 5 ही लड़के हैं। तो दोनों टीमों में से एक एक लड़के का चयन 6 ठीक है 6 तथा 5 विधियों से किया जा सकता है। तो लड़के लड़के के बीच होने वाले एकल मैच की संख्या हो जाएगी 6 × 5 यानी 30। फिर एकल मैच लड़की लड़की के बीच पहली टीम में 4 लड़कियां दूसरे में 3। तो एकल मैच कराने की विधियां हो जाएगी 4 3 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब कुल मैच यहाँ पे पूछा गया है। ज्ञात कीजिए दोनों टीमों के बीच एकल मैच कितने कराए जा सकते हैं। तो जो लड़के लड़के के बीच हुआ उसको ऐड कर देंगे लड़की लड़की के बीच जो मैच हुआ, तो 30 + 12 यानी 42 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद फिर देखिए 6 नंबर भी यही है। अब इसके बाद आते हैं 8 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है यहाँ पे कि 3 लड़कियों पर 4 कोट 5 जीन्स। ठीक है 3 लड़कियों पर 4 कोट 5 जीन्स तथा 6 टोपियाँ हैं। लड़कियाँ कितनी हैं 3। ज्ञात कीजिए कि इन्हें वह कितने प्रकार से पहन सकती हैं। यानी 3 लड़कियां हैं, 4 कोट 5 जीन्स 6 टोपी हैं, ये कितने प्रकार से इनको पहन सकती हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 लड़कियां 4 में से यानी कितने कोट हैं 4, तो 3 लड़कियां 4 में से कोई 3 कोट पहनने की विधियां हो जाएंगी 4P3 ये कोट पहनने की। फिर इसके बाद वे 5 में से कोई 3 जीन्स पहनने की विधियां, क्योंकि 5 जीन्स है लड़कियां तो 3 ही हैं, तो तीनों लड़कियां कोई भी जीन्स पहन सकती हैं। तो इसके चयन की विधियां 5P3। फिर इसके बाद टोपी, तो 3 ही लड़कियां हैं लेकिन टोटल टोपी कितनी है 6,
तो 6 टोपियों में से 3 लड़कियां कोई भी टोपी का यूज कर सकती हैं, तो उसके प्रकार हो जाएगा 6p3। तो गुणन के सिद्धांत से सभी को यहाँ पे तीनों को गुणा करके हम लोग हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो जब गुणा करेंगे 4p3 इंटू 5p3 इंटू 6p3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 1,72,800, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद फिर देखिए आगे एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर, ज्ञात कीजिए विभिन्न रंगों की 8 झंडियों में से 5 झंडियाँ लेकर कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पे विभिन्न रंगों की 8 झंडियों में से 5 झंडियाँ लेकर ही बनाना है। तो अलग अलग रंगों की झंडियों को विभिन्न क्रमों में विन्यासित यानी रखने का अलग अलग सिग्नल, जब जैसे मान लो 8 रंग हैं तो इनको अलग अलग जब रखेंगे तो अलग अलग सिग्नल बनेंगे। तो 8 में से 8 रंग की जो झंडियां हैं, इन 8 में से 5 झंडियां लेकर बनाए गए सिग्नलों की संख्या 8p5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6720 आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर देखिए वर्णमाला वाले कल क्वेश्चन आपको बताया ही था, ठीक है। वर्णमाला के और डिजिट को लेकर के उनको आप लोग सॉल्व करते रहें, अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहें। चलिए एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए एक कक्षा के सभी 7 अध्यापक आगे की पंक्ति में तथा सभी 20 छात्र पीछे की पंक्ति में खड़े हैं। आगे की पंक्ति में बीच का स्थान, आगे की जो पंक्ति है उसमें बीच का स्थान प्रधानाचार्य के लिए तथा पीछे की पंक्ति में दोनों कोने सबसे लंबे 2 छात्रों के लिए आरक्षित कर दिए गए। अर्थात यहाँ पे इनका स्थान क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, प्रधानाचार्य, और पीछे की लाइन में 2 लंबे लड़कों का स्थान फिक्स किया गया है। तो ज्ञात कीजिए कितने विन्यास संभव हैं, अर्थात इनको खड़ा करने के कितने प्रकार हो सकते हैं या कितनी विधियां हो सकती हैं, ये हमें बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का सलूशन आप देखिएगा, आगे की पंक्ति में बीच में प्रधानाचार्य को बैठाकर शेष 6 स्थानों पर, यानी प्रधानाचार्य को बैठाकर शेष 6 स्थानों पर 6 अध्यापकों को बैठाने के प्रकार फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। फिर दोनों कोनों पर 2 लंबे लड़कों को खड़ा करने के भी 18 स्थान है ना, कितने स्थान, 18 स्थान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 20 छात्र हैं और 20 में जब 2 का स्थान हम लोग फिक्स कर देंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया था 20 छात्र हैं, 2 का स्थान फिक्स कर दिया तो 18 स्थान ही तो बचेंगे। तो 18 स्थानों पर खड़ा करने की विद्यार्थियों को या छात्रों को खड़ा करने की विधियाँ फैक्टोरियल 18 हो जाएगी। फिर 2 लंबे लड़कों को फैक्टोरियल 2 विधियों से परस्पर अदला बदली भी तो किया जा सकता है। तो अभीष्ट विन्यासों की संख्या फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 18, इनको सबको गुणा कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करते रहें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट्स हो, तो उसको आप मैसेज करके क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन, जो फार्मूले होंगे, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।